ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर पश्चिम एशिया की राजनीति में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम न तो देगा और न ही नष्ट करेगा। इसके बावजूद अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की कोशिशों में जुटा हुआ है। इस स्थिति को लेकर इजराइल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस रुख से असहमत बताए जा रहे हैं और इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी और इजरायली मीडिया में यह भी चर्चा तेज है कि ईरान की रणनीति ने कूटनीतिक हालात को और उलझाकर रख दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। लगभग 90 दिन से ईरान की इजराइल और अमेरिका से जंग और भीषण तनाव चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 40 दिन की सीधी जंग में अमेरिका और इजराइल ईरान में अपने वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं जो उनका मेन मकसद था। पहले बारूद से दहलाकर ईरान को दबाने की कोशिश, लेकिन जब बारूदी फॉर्मूला फुस्सा निकला तो बातचीत के फॉर्मूले पर राष्ट्रपति ट्रंप आ गए हैं। लेकिन अब बातचीत का फॉर्मूला भी ईरान पर कारगर नजर नहीं आ रहा है, तो अब ट्रंप दोस्ती का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दावों के मुताबिक अब अमेरिका ईरान पर सीधे बड़े हमले से बचने की कोशिश कर रहा है और ईरान की अरब देशों और इजराइल से दोस्ती कराने के चक्कर में पड़ गया है। इधर दूसरी तरफ दावों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप के मध्यस्थों को दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर ना तो यूरेनियम अमेरिका को देगा और ना ही किसी तीसरे देश में रखेगा। इधर नेतन्याहू ट्रंप की ईरान डील को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। इजराइल अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान का यूरेनियम नहीं छीना गया या तबाह किया गया तो ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बेहद विनाशक साबित होगा। खबर है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान डील को लेकर जमकर बहस हो चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने इजराइल को ईरान डील की सभी जानकारी देने से साफ मना कर दिया है और ईरान डील से इजराइल को एक तरह से बाहर कर दिया है। इधर दावा किया जा रहा है कि 8 अप्रैल से चल रहे सीज फायर का फायदा ईरान ने जमकर उठाया है और अब ईरान के सुपर वेपन फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान ने अपने एडवांस और घातक मिसाइलों का प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। ईरान डील से इस वक्त जितना ज्यादा इजराइल खफा है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका भी ईरान की यूरेनियम दाव से बौखलाया हुआ बताया जा रहा है। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ समय से जारी युद्ध को रोकने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका पुराना दुश्मन ईरान एक समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस संभावित समझौते का कोई भी कागज या आधिकारिक मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है। 24 मई तक की स्थिति से ये थी कि 24 मई तक की स्थिति ये भी थी कि किसी को भी ठीक ठाक नहीं पता था कि दोनों देशों के बीच असल में क्या खिचड़ी पकी है या फिर कोई बड़ी बात तय हुई भी है या नहीं। और यही वजह है कि ईरान डील को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई हालिया गोपनीय बातचीत लीक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस गोपनीय बातचीत के कई हिस्से सामने आए हैं जो दोनों देशों के बीच ईरान नीति क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गहराते मतभेदों को दर्शाता है। नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि किसी भी शांति समझौते की पहली शर्त ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त करना होनी चाहिए। इजराइल की मांग है कि ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को जमींदोज किया जाए। ईरान ने अब तक जो भी संवर्धित परमाणु ईंधन तैयार किया है उसे देश से बाहर ट्रांसफर किया जाए। सीमित या कमजोर परमाणु समझौता इजराइल को मंजूर नहीं है। ईरान का 4 से 41 किलो संवर्धित यूरेनियम नष्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बेहद आक्रामक रुख को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप की लीक हुई रणनीति में यह भी पता चला है कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपनी नेगोशिएशन टीम और इजराइल को साफ संदेश यानी मैसेज दिया है कि वे समझौते के लिए उतावले ना हो। ट्रंप का मानना है कि समय अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान के 3 बड़े अधिकारियों ने 23 मई को ही साफ कह दिया है कि परमाणु स्टॉक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी हुई है। वे शुरू में इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते थे।
उनका कहना है कि परमाणु से जुड़े सभी मुद्दों पर अगले 30 से 60 दिनों में बातचीत होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि यूरेनियम पर ईरान ट्रंप की एक भी शर्त नहीं मानेगा और यही वजह है कि इजराइल इसे लेकर बेहद परेशान है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान को ना तो परमाणु बम बना देंगे और ना ही यूरेनियम रखने देंगे। लीक हुई बातें ये साफ करती है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान के साथ हुर्मुज को खुलवाने और युद्ध खत्म करने के लिए डील मेकिंग मोड में है, वही नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण ईरान को बहुत जल्दी और आसानी से एग्जिट रूट दे रहा है, जिससे इजराइल पर भविष्य का खतरा टलेगा नहीं। इधर ईरान भी डील के आड़ में अपनी शर्तें अमेरिका पर थोपने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान का बहुत सारा पैसा विदेशी बैंकों के खातों में फ्रीज पड़ा है। ईरान चाहता है कि इस समझौते के बहाने उसकी $25 बिलियन यानी 2,395 अरब रुपए की रुकी हुई संपत्ति उसे वापस मिल जाए। वही अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अभी हम फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर ईरान परमाणु वादे पूरा करेगा तो आगे चलकर पैसा रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज रास्ते से बिना पैसे लिए जहाजों को जाने देंगे, लेकिन बदले में अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि जब तक शांति समझौता नहीं हो जाता, अमेरिका की नाकेबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। यही वजह है कि ईरान अब नए तरह के युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। पश्चिमी खुफिया सैटेलाइट्स ने पुष्टि की है कि IRGC के लड़ाके और उनके बचे हुए प्रॉक्सी खाड़ी देशों जैसे UAE और सऊदी अरब में तकनीकी ऑपरेटरों और पेशेवरों के वेश में घुसपैठ करने और अमेरिकी सैन्य रडार प्रणालियों को निशाना बनाने की फिराक में है। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का शैडो फ्लीट यानी गुप्त टैंकर नेटवर्क रूसी तेल कंपनियों के साथ मिलकर ओमान के रास्ते अवैध रूप से तेल की हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि युद्ध के लिए फंड जुटाया जा सके। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ईरान का यूरेनियम नहीं ले पाते हैं तो ये तय है कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल के इतिहास में एक हार के रूप में देखा जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए News 18 दिल्ली NCR।